एक शोध हुआ मंत्र के ऊपर, जिसमें आप लोगों ने शायद सुना होगा, हमारे वर्ल्ड के बहुत बड़े महात्मा हुए महर्षि महेश योगी, और ये वर्ल्ड के पहले व्यक्ति भी हैं कि जिनकी स्वयं की अपनी करेंसी वर्ल्ड करेंसी में रजिस्टर है, जिसका नाम है राम मुद्रा। ये पहले व्यक्ति, कंट्री की करेंसी होती है, जैसे इंडिया का रुपया होता है, बांग्लादेश का टका होता है, पाकिस्तान की अपनी मुद्रा होगी, अमेरिका की डॉलर होती है, परंतु अभी तक इंडिविजुअल पर्सनली किसी की मुद्रा संसार में नहीं गई। ये भारत के पहले व्यक्ति हैं, बहुत गर्व होना चाहिए हमें। महर्षि महेश योगी, जिनकी स्वयं की अपनी मुद्रा, जिसका नाम है राम मुद्रा, और ये बहुत महंगी मुद्रा है। एक मुद्रा लगभग 5-7 यूरो के बराबर है। यूरो सबसे महंगी करेंसी है। इन्होंने पूरे वर्ल्ड में भावातीत ध्यान करके प्रचार किया, और पूरे वर्ल्ड में इनके पास में 50,000 ब्राह्मण, जो कि वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में बैठे हुए व्यक्ति की बीमारियों का जब इलाहाबाद में या करौंदी सिहोरा में या भिटौरा में बैठ करके जपते हैं, और वर्ल्ड का वो व्यक्ति रोगों से निवृत्त हो जाता है। इन्होंने वेद को विज्ञान से जोड़ा, और साइंस है ये वेद, ऐसा सिद्ध करके दिखाया। ये पहले व्यक्ति हैं वर्ल्ड के, जिनका नाम महर्षि महेश योगी। आज 163 कंट्रियों में इनकी संस्था है, और मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने भी 7 साल इनके यहाँ यजुर्वेद अध्ययन भी किया और बच्चों को पढ़ाया। कितनी बड़ी संस्था है। आज उनके पूरे एक डिस्ट्रिक्ट में भारत के नॉर्थ में जाएंगे तो महर्षि विद्या मंदिर करके स्कूल भी, जिनका नाम महर्षि विद्या मंदिर। पहला सबसे पहले हमारे यहाँ मैनेजमेंट कोर्स MIM, महर्षि इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, सबसे पहला भारत में आया, जबकि विदेशी टीचर थे वो नोएडा में आए। तो महर्षि बहुत बड़े नाम है। इन्होंने 127 वैज्ञानिक बैठा करके 5 साल तक मंत्र के ऊपर शोध कराया। ये मंत्र का इफेक्ट कैसे पड़ता है, मंत्र क्या है, और मिनिमम इन्होंने 47 करोड़ रुपया खर्च किया मंत्र के रिसर्च में। ये पहले व्यक्ति हैं इतना सब करने वाले। क्योंकि साहब, हम लोगों से एक बहुत बड़ी गलती हो गई कि हमने सनातन के रिसर्च के ऊपर बैठे नहीं किया। सनातन का कोई रिसर्च नहीं हुआ जिसमें सनातन की बहुत मूल्यवान चीजें लुप्त हो गई। रिसर्च नहीं होगा तो लोगों को विश्वास नहीं होगा, क्योंकि आधुनिक युग है, और इसमें पहले जानेंगे फिर मानेंगे। चलती भी है, भक्ति जो योग है वो पहले मानना है, फिर जानना है। पढ़ते फिर नाव ज्ञान योग में ज्ञान मार्ग जो है वो उसी पहले तरह जानेगा फिर मानेगा। जिसका मनुष्य, जिसकी वो मैं आपको डॉक्यूमेंट पढ़ के बता रहा हूँ। तो वैज्ञानिकों का सोच था कि मनुष्य जब किसी भी बात को, किसी भी एक अक्षर को बार बार रिपीट करता है, तो उसका मन उसके कंट्रोल में आ जाता है। क्या आ जाता है? मंत्र का अर्थ ही होता है मन की अंतर्गति, और जितना मन आपका स्थिर होगा, जितना मन स्थिर होगा आपका, जितना मन आपका स्थिर होगा, हर वस्तु का उतना ज्यादा आनंद आपके जीवन में होगा। जैसे कभी बैठ करके आप बिल्कुल ध्यान पूर्वक भोजन करना प्रारंभ करिए, बिल्कुल ध्यान पूर्वक, नो टीवी नो मोबाइल, बिल्कुल ध्यान। आपका एक एक निवाले में ध्यान हो, एक एक ग्रास में ध्यान हो। खाना खाने का इतना आनंद आ जाएगा, इतना आनंद आ जाएगा कि आपके जीवन में आपको खाना ही ध्यान बन जाएगा। चलने में आप ध्यान पूर्वक एक दिन चल के देखिए, पूरा आपका ध्यान चलने में हो, आपको चलना भी एक आपके लिए आनंद बन जाएगा, बोझ नहीं बनेगा। अब किसी भी कार्य में पूरा ध्यान, और वो कब ध्यान लगेगा? आपका मन के कारण। मन जितना स्थिर होगा, अंदर तो परमात्मा बैठा हुआ है, मन की चंचलता की वजह से मनुष्य परमात्मा तक पहुंच नहीं पा रहा है। मात्र मन ही है जो ध्यान का विक्षेप हो रहा है, आपके आनंद का विक्षेप हो रहा है, जीवन में सुख का विक्षेप हो रहा है, जो आप